पाकिस्तान की चोरी। फिर हुआ पाकिस्तान बेनकाब। जर्मन इंटेलिजेंस ने किया पर्दाफाश। परमाणु तकनीक हासिल करते पकड़ा गया पाकिस्तान। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके डीएनए में ही चोरी, धोखा और फरेब भरा पड़ा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो ना तो चोरी से जाए और ना ही हेरा फेरी से। और इस बार पाकिस्तान की चोरी का पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि जर्मनी की एक खुफिया एजेंसी ने किया है। लेकिन इस बार जर्मनी ने पाकिस्तान को माफ करने के बजाय अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट को आम कर दिया ताकि पूरी दुनिया को पाकिस्तान की इस चोरी के बारे में पता चल सके। जर्मनी की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अवैध तरीके से जर्मनी से परमाणु और मिसाइल तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के जासूस अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो पाते उनकी चोरी पकड़ी गई और पाकिस्तान की असलियत एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद पूरी दुनिया अब ये बात समझ चुकी है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाने के लिए किस कदर पगलाया हुआ है। पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो है नहीं और उनके पास जहन से ज़्यादा जुनून है और न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी वो हमेशा बतौर स्ट्रेंथ इस्तेमाल करते हैं या रिटेलिएशन के रूप में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में पाकिस्तान की यह हकीकत दर्ज है कि पाकिस्तान जर्मनी से परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम की जानकारी हासिल करने की कोशिश में लगा था। इसके अलावा पाकिस्तान इन घातक हथियारों के डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। इस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों से भी उनकी परमाणु तकनीक और घातक मिसाइलों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि पाकिस्तान अपने दूतावास में काम करने वाले अधिकारियों के जरिए उन देशों से परमाणु हथियारों और उनकी तकनीक की अवैध जानकारियां जुटाते हैं। जानकारों का मानना है कि इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान को दरकिनार कर चुकी है, लिहाजा पाकिस्तान अपना परमाणु जखीरा बढ़ाकर उसके दम पर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान इस बात की कोशिश कर रहा है कि वो दूसरे देशों से चुराई तकनीक की बदौलत अपने लिए नए परमाणु हथियार बना सके ताकि वो दुनिया को इन नए परमाणु हथियारों से डरा सके। चीन के पास जिस तरह के जो वेफर्स हैं या जो सिलिकॉन चिप्स हैं उसने जापान अमेरिका से ख़रीदे हैं और वो चाहता है कि उसकी जो न्यूक्लियर इन्वेंट्री है उसको वो काफ़ी हद तक बढ़ा सके और पाकिस्तान को भी वो यही सीख दे रहा है। पाकिस्तान की इस नई साजिश का पर्दाफाश जर्मनी की खुफिया एजेंसी ने ही नहीं किया है बल्कि द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट में भी पाकिस्तान की इस चोरी का जिक्र किया गया है। द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान जर्मनी और दुनिया के कई देशों से चोरी से उनके परमाणु हथियारों की तकनीक हासिल करना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति से खौफजदा है और वो भारत के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाने के मकसद से किसी भी कीमत पर नए परमाणु हथियारों की तकनीक हासिल करने की फिराक में है।
पाकिस्तान परमाणु तकनीक की चोरी और इसकी तस्करी से बाज नहीं आ रहा है। जनवरी 2020 में ही अमेरिका में उसकी ऐसी ही चोरी पकड़ी गई थी। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए इस चोरी को अंजाम देने का प्लान बनाया था, जिसके लिए बाकायदा रावलपिंडी में एक शेल कंपनी भी खोली गई थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो कि ISI से संबंध रखते थे। ये पांचों पाकिस्तान के परमाणु संस्थानों को अमेरिका से संवेदनशील सामान खरीदने और उनके निर्यात का नेटवर्क चलाते थे। अमेरिका के जस्टिस विभाग के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने अमेरिका में रहकर ISI के लिए काम करने वाले 5 जासूसों को गिरफ्तार किया। इन पांचों की पहचान पाकिस्तान के मोहम्मद कामरान वली, कनाडा के मोहम्मद एहसान वली और 82 वर्षीय हाजी वली मोहम्मद शेख, हांगकांग के अशरफ खान मोहम्मद और ब्रिटेन के अहमद वाहिद के तौर पर हुई। अमेरिका की संघीय अदालत ने इन्हें इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट के उल्लंघन की साजिश रचने का दोषी ठहराया है। जस्टिस विभाग के मुताबिक सितंबर 2014 से अक्टूबर 2019 के बीच इन पांचों ने अमेरिका से 38 बार पाकिस्तान के लिए संवेदनशील सामान निर्यात किए। ये खरीद शेल कंपनी बिजनेस वर्ल्ड के जरिए की गई, लेकिन वास्तव में उन्हें पाकिस्तान में AERO यानी एडवांस इंजीनियरिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और PAES यानी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को भेजा गया। ISI ने अपने इस नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान के लिए क्रूज मिसाइल और UAV यानी मानव रहित विमान तकनीक की चोरी की थी। हैरानी तो इस बात की है कि आज से 16 साल पहले पाकिस्तान परमाणु तकनीक चुराने के इल्जाम में पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो चुका है। साल 2004 में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान ने अपनी चोरी के लिए पूरी दुनिया के सामने माफी मांगी थी। आज एक बार फिर पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई है, लेकिन पाकिस्तान शर्मिंदा होने के बजाय अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश में लगा हुआ है।